नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दर्शकों, भारतवर्ष की जो कुंडली बनती है वो वृषभ लग्न की बनती है और वृषभ लग्न की कुंडली में अब तक भारतवर्ष की चंद्रमा की महादशा चल रही थी। 2014 के बाद से आप देख रहे हैं कि भारत ने उत्तरोत्तर प्रगति की, क्योंकि चंद्रमा जो है वह वृषभ लग्न के लिए जो है वो तृतीयेश होता है। तो इस समय में भारत ने चतुर्दिक प्रगति की, क्योंकि ये पराक्रम के घर का मालिक होता है और यहाँ से जो है इसकी सीधी दृष्टि जो है वो भाग्य स्थान पर पड़ती है, यानी भाग्य और तृतीय स्थान का आपस में संबंध बनता है। तो भारत ने इस समय विशेष प्रगति की, क्योंकि चंद्रमा की महादशा काफ़ी अनुकूल रही भारत के लिए। लेकिन अब जो है भारतवर्ष की मंगल की महादशा शुरू होने जा रही है। अब सितंबर के महीने से 9 सितंबर से जो है भारत की मंगल की महादशा शुरू होने जा रही है और ये महादशा जो है 2025 से लेके 2032 तक चलेगी, यानी 7 वर्षों की मंगल की महादशा होगी। और मंगल की महादशा जो है वो भारतवर्ष के लिए बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि वृषभ लग्न के लिए जो है मंगल जो है वो मारक होता है। वो 7th हाउस और 12th हाउस का लॉर्ड होता है। 7th हाउस एक मारक घर है और 12th हाउस भी व्यय का घर है। 7th हाउस मारक घर है और व्यवसाय का भी घर है, और इन दोनों का मालिक जो है 7th हाउस और 12th हाउस का लॉर्ड जो है वो जाके 2nd हाउस में बैठा हुआ है, द्वितीय स्थान में बैठा है। और 2nd हाउस जो है वो धन का स्थान होता है। तो जब 12th हाउस का मालिक जो है जाके 2nd हाउस में बैठेगा, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि फाइनेंशियल क्राइसिस क्रिएट होने लगती है। आप देखिए किसी की भी कुंडली में जब 12th हाउस का लॉर्ड 2nd हाउस में बैठता है तो ऐसे लोगों के पास पैसे टिकते नहीं हैं। उनके पास पैसे जो है वो इकट्ठा नहीं हो पाते हैं, पैसे आएंगे और जाएंगे, क्योंकि 12th हाउस का लॉर्ड 2nd हाउस में जब भी जाएगा तो वहाँ वो दिक्कतें पैदा करता है। और यही स्थिति अब भारत की कुंडली में बनने जा रही है। मंगल की महादशा में सैन्य कार्रवाइयाँ बहुत ज़्यादा होंगी। 2032 तक आप देखेंगे, सितंबर 25 से लेके 2032 तक कि भारत में सैन्य कार्रवाइयाँ बहुत होंगी। इस समय भारत को एक नहीं कई युद्ध लड़ने पड़ सकते हैं, क्योंकि इस समय जो है भारत बहुत ही एग्रीवेटेड मोड में होगा। और इधर एक तो युद्ध और दूसरी तरफ फाइनेंशियल क्राइसिस भारत को परेशान करेगी, क्योंकि इस समय जब युद्ध लड़ने पड़ेंगे तो वैसे भी जो है वो भारत की आर्थिक स्थिति थोड़ी डामाडोल होगी। इस समय फाइनेंशियल डेफिसिट जो है आपको देखने को मिलेगा। इस समय रिसेशन यानी आर्थिक मंदी ज़रूर आ सकती है। इस समय आर्थिक मंदी जो है आप इसकी शुरुआत देखेंगे सितंबर के बाद से जो है भारत में धीरे धीरे जो है वो आर्थिक मंदी बढ़ने लगेगी। क्योंकि ये समय ही ऐसा है कि इस समय आर्थिक मंदी का सामना लोगों को करना पड़ेगा। और आर्थिक मंदी जब जब भी आई है तब तब गुरु और शनि का संबंध जब बनता है तो देश में आर्थिक मंदी ज़रूर आती है। आप देखिए 2008 की मंदी देख लीजिए, 2020 की मंदी देख लीजिए, 2003-4 की मंदी देख लीजिए। जब जब फाइनेंशियल रिसेशन आए हैं तो उस समय क्या होता है कि गुरु और शनि का संबंध बनता है, और इस समय शनि जो है वो गुरु की राशि में है, यानी मीन राशि में स्थित है। तो इस समय जो है वो शनि इनडायरेक्टली जो है वो गुरु से अटैच हो रहे हैं। और दूसरी चीज़, राहु जो है वो मकर राशि या कुंभ राशि के आसपास संचरण करते हैं। जब जब फाइनेंशियल क्राइसिस की कंडीशन बनती है तो राहु जो है वो मकर या कुंभ राशि के आसपास होते हैं। और इस समय राहु जो है आपके
कुंभ राशि में जा चुके हैं। पिछले मई 2025 यानी 14 मई 2025 को जो है राहु कुंभ राशि में जा चुके हैं और 2026 तक जो है 26 के अंत तक राहु यहीं पर रहेंगे। हालांकि शनि का ट्रांजिट तो अभी लंबा चलेगा, वो 2027 तक, शनि जो है 2027 तक जो है ये आपके मीन राशि में रहेंगे। तो और 27 में जो है शनि मीन राशि से निकलकर मेष राशि में चले जाएंगे। तो फाइनेंशियल क्राइसिस का जो सबसे पीक टाइम होगा वो 2027 से शुरू होगा, क्योंकि शनि जब मीन राशि से निकलकर मेष राशि में जाएंगे तो मेष राशि जो है वो मेष राशि में शनि जो है वो नीच के हो जाते हैं, और नीच के शनि जब हो जाएंगे तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि शनि जो होता है वो हमारे रोजगार का मालिक होता है, नौकरियों का मालिक होता है, तो जब शनि जो है नीच के हो जाएंगे और ऊपर से मंगल की महादशा चलेगी तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि लोगों की नौकरियां जाएंगी। इस समय आप देखिएगा कि लगभग काफ़ी लोग जो है नौकरियों से परेशान रहेंगे। 2027 से लेकर 2029 तक जो है ये स्थिति बनने वाली है। और एआई जो इस समय बहुत तेज़ी से प्रमोट हो रहा है, अभी तो इन्फेंट स्टेज में है, लेकिन एआई जो है वो बहुत तेज़ी से प्रमोट हो रहा है। और आप देखिएगा कि 2027 से एआई की वजह से लोगों की नौकरियां जाना शुरू हो जाएंगी और 50% नौकरियां जो है वो एआई खा जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जब ज्योतिष ये प्रेडिक्ट कर रहा है कि नौकरियां आने वाले समय में खतरे में हैं, क्योंकि एक तो भारतवर्ष की मंगल की महादशा, भारत को युद्ध लड़ने पड़ेंगे और युद्ध की वजह से देश की आर्थिक स्थिति जो है वो खराब होगी। तो ऐसी कंडीशन में जो है नौकरियां खतरे में आ जाएंगी। तो इसके लिए अब किया क्या जाए? अगर हमें ये पहले से आभास है कि ऐसी स्थिति पैदा होगी तो लोग इस समय क्या करें कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करें, अपनी खुद के अंदर कुछ ऐसा स्किल डेवलप करें जिससे आने वाले समय में हम इन परिस्थितियों का सामना कर सकें। क्योंकि आने वाला समय वो बहुत विकट है, क्योंकि सितंबर के बाद से जो मंगल की महादशा भारतवर्ष की कुंडली में शुरू हो रही है वो भारत के लिए बहुत अच्छी नहीं है। ऐसे कंडीशन में भारत का संघर्ष बढ़ेगा, जगह जगह युद्ध की स्थितियां बनेंगी, फाइनेंशियल रिसेशन भी आएगा ही आएगा। तो ऐसी स्थिति में बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है और इसकी तैयारी हमें पहले से करनी होगी। तो ये थी चर्चा हमारी मंगल की महादशा पर और फाइनेंशियल रिसेशन पर। उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।